जय भारत। जय हलधर बलराम जी की, जो हमारे किसानों के भगवान हैं। गिव अ डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम, डिवाइड एंड रूल। आज जो किसान आंदोलन चल रहा था उस बारे में मैं चंद बातें करना चाहता हूं। जो किसान आंदोलन 65 दिनों से चल रहा था, जिसके अंदर 100 लोग शहीद हुए, 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपनी जिंदगी खत्म हो गई। उस आंदोलन में, वो आंदोलन जो अचानक हिंसक कैसे हो गया, वो आंदोलन 65 दिन तक शांति से चला और फिर वो उसमें 100 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद भी 26 जनवरी के गणतंत्र दिन के दिवस पर वो हिंसक कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। जहां तक लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की बात है, तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं हुआ कि लाल किले के ऊपर उस दिन अंदर जाके झंडा नहीं फहराना चाहिए था, वो ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है किसानों को कि उन्होंने भारत के झंडे का अपमान किया है, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों ने भारत के झंडे का अपमान कैसे किया। जो भारत का झंडा था वो तो लाल किले के ऊपर उन्नत मस्तिष्क से आकाश को छूता हुआ लहरा रहा था। जो पोल खाली पड़ा था उस पोल के ऊपर जिन लोगों ने भी झंडा फहराया, वो उस पोल के ऊपर फहराया, मतलब भारत के झंडे को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दूसरी बात कि एक कॉलेज में 2000-3000 छात्र पढ़ते हो, उसमें से 5-25 छात्र लफंगे हैं, तो क्या वो कॉलेज खराब हो जाता है? वो पूरा कॉलेज बदनाम किया जाना चाहिए? वो कॉलेज बंद कर देना चाहिए? नहीं, वो 5-25 जो भी विद्यार्थी हैं उनको दंड होना चाहिए या उनको कॉलेज से निकाल देना चाहिए। लेकिन कॉलेज बंद कर देने की बात करना एक मूर्खतापूर्ण विचार है। दूसरी बात मैं तर्क से समझ नहीं पा रहा हूं, वो ये है कि 1.5-2 लाख सारे मीडिया, सारे टीवी चैनल्स ये कह रहे हैं कि किसानों ने 26 जनवरी को हिंसक आंदोलन किया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, और ये तर्कसंगत कितना है कि अगर 1.5-2 लाख किसान अगर हिंसक हो जाते हैं और उसमें एक भी पुलिस जवान की मृत्यु नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। सच में अगर आप सोचिए, थोड़ा अपने दिमाग को जोर दीजिए कि अगर 1.5-2 लाख किसान हिंसक हो जाते हैं शस्त्रों के साथ, तो कितनी लाशें गिरी होती। फिर से मैं कहता हूं, जो उपद्रवी है, थोड़े उपद्रवी है, उन्होंने उपद्रव किया, तो ये इंटेलिजेंस भी इसके बारे में शंका जता रही थी, पुलिस भी शंका जता रही थी। तो नाकामी केवल किसानों की क्यों कैसे हो गई है? लोकशाही देश में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, तो वो अशांत ना हो, वो देखने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो देखने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की, तो उसमें वो भी फेल हो गए हैं। दूसरी बात, अब ये बात आई है कि कुछ किसान संगठन जो है वो किसान मोर्चा से अलग हो गए हैं, वो किसान मोर्चा के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? कि उनसे ये जो भी घटनाएं घटी, जो तूफान की तरफ जो रुख लिया आंदोलन ने, तो वो उनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने वो अलग हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग हो गए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी 3 तरीके के, मुख्य रूप से 3 तरीके के दल थे। एक मवाड़ दल, एक जहाल दल और एक क्रांतिकारियों का दल। एक मवाड़ जो दल था वो
ये चाहता था कि सरकार के साथ बातचीत की जाए और बातचीत से जो भी कुछ अपने को हक मिले, जो भी कुछ अच्छा मिले, उतना हमें लेना चाहिए। वो पूर्ण स्वराज के बारे में नहीं सोचता था, पूर्ण स्वराज के बारे में नहीं लड़ता था। दूसरा जो पक्ष था वो था जहाल पक्ष। वो हिंसक रुख नहीं लेते थे, वो वो सशस्त्र लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन उनको चाहिए था पूर्ण स्वराज। और उसी में से जो बड़े नेता थे उनमें से एक है लाला लाजपत राय और दूसरे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और तीसरा जो ग्रुप था वो सशस्त्र क्रांतिकारियों का ग्रुप था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब लोग थे। सभी लोग आजादी चाहते थे। आपस में जो उनके मतभेद थे उसके लिए, उस वजह से उनके रास्ते अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक थी। तो जो किसान मोर्चा से अपने को अलग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अलग कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो काले 3 कानून है उसको वापस लेने की विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है वो रुकनी नहीं चाहिए। आप आपके तरीके से, आपको जो स्थल पसंद हो, जो प्रक्रिया पसंद हो, उससे आप लड़ें, लेकिन तब तक आपको आपने जो निश्चित किया था कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। तो आप किसान मोर्चा से अलग होके भी अपना आंदोलन जारी रखिए। अगर आप किसान मोर्चे से अलग होके अपना आंदोलन जारी नहीं रखते हैं तो फिर ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। और उस बारे में जो भानु प्रताप सिंह है, उनका जो बयान है मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बुजुर्ग हो गए, उन्होंने मूंछों पे ताव दे के कहा कि मैं भानु प्रताप सिंह, में कितनी भी बड़ी ताकत हो तो भी मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा इस किसान आंदोलन के विरुद्ध, किसान आंदोलन के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जो ताकत कितनी भी बड़ी होगी, जिन्होंने खराब किया, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा आपका ये विचार, मुझे अच्छा लगा। लेकिन आपका ये विचार तभी अच्छा है अगर आप किसान मोर्चा से अलग होके भी ये तीनों काले कानून जो है उसके विरुद्ध अपनी लड़ाई, अपने जो संघर्ष है जारी रखे। जब तक ये वापस नहीं होते तब मैं आपको मानता हूं कि आपके मूंछों पे ताव देना ठीक था। नहीं तो अगर आप नहीं लड़ सकते तो निश्चित रूप से या तो आप डरपोक हैं, या तो आप हार चुके हैं, या तो आप क्या है, बिक चुके हैं सरकार के हाथों। तो अगर आप नहीं लड़े तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी मूंछें मुड़वा लीजिएगा। और एक बात कि जिस तरह से सरकार ने, पहले ही मैंने बताया वैसे, गिव अ डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम, डिवाइड एंड रूल, ये दोनों चीजें की है। सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की सारी कोशिशें की है, सारे षड्यंत्र, सारे हथकंडे अपनाए हैं। कुछ हद तक ये सरकार जो है, ये षड्यंत्रकारी सरकार जो है वो कुछ हद तक सफल भी हुई है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतना बड़ा आप काम हाथ में लेते हो तो बाधाएं आती रहती है, लेकिन वो बाधाओं के आगे जाके उसके ऊपर उठ के हमें एक रह के जब तक परिणाम नहीं मिलता हमको लगे रहना चाहिए। उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। ये जो स्वामी विवेकानंद का जो एक संदेश है उसे हमें आत्मसात करना होगा। हमें राख में से वापस जिंदा होने वाले, वापस उठ के ऊंची उड़ान उड़ने वाले फिनिक्स पक्षी की तरह हमें ये खड़ा होना होगा और टिकना होगा। और तब तक टिकना होगा जब तक ये किसान बिल वापस नहीं लिए जाते। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है, रुते शांतश्च न सख्याय देवाः। जब तक आप अपनी मेहनत के, अपनी ताकत पूरी लगा नहीं देते, जब तक आप थक नहीं जाते, तब तक देव भी आपको मदद नहीं करते। और दूसरा, एक योगेश्वर कृष्ण ने जो कहा हुआ है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ आंखों के सामने लक्ष्य होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कि आपको सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप
एक हो, आपको ताकत मिले और आप पूरा देश जो सामान्य प्रजा है सब आपके साथ है। और ये जो जो आंदोलन है, ये जो क्रांति है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए ईश्वर आपको शक्ति, बुद्धि और धैर्य दे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय भारत, जय किसान, जय जवान।